खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस वर्शिप के लिए कि आपके लोगों ने, आपके बेटे बेटियों ने रूह और सच्चाई से आपकी स्तुति करिए। खुदावन आप इनको बरकत देना। अब ये वक्त है कि हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना खुदावन, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग, पहले क्लियर कर लीजिए, खुश है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल खुश रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चर्च में आते आते खुशी खुशी आया करिए, ठीक है, हंसते हुए आया करिए। और जिंदगी ये होता रहता है, सब कलेश होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी होता रहता है। पर क्या है, आराधना करने आते खुशी खुशी आइए। आज का जो टॉपिक है बीवी का बहकाना। पिछले संडे हमने मनन किया था कि बीवी की कुर्बानी। पिछले रविवार को जो मनन किया था वो था टॉपिक हमारा बीवी की कुर्बानी, और आज का टॉपिक है बीवी का बहकाना। और इसका मुख्य पद मिलेगा आपको नीति वचन 15, नीति वचन 15 पद 26, जिसको मिल जाए जरा पढ़िए। बुरी कल्पना यहोवा को बुरी लगती हैं, परंतु लाभने हैं। बुरी कल्पनाएं यहोवा को बुरी लगती हैं, घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। पिछली बार बात कर रहे थे, एक बीवी ने अपने शरीर की नुमाइश करने के लिए मना कर दिया, अपने शौहर को साफ मना कर दिया, नहीं। उसका शौहर नशे में था, दोस्तों के साथ में शराब पीता था, दोस्तों को बुलाया हुआ था, बहुत बड़ा राजा था वो, 127 प्रांत थे उसके अंदर में थे, पैसे की कमी नहीं थी, शराब का दौर चल रहा था। उसने अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी की सुंदरता को पेश करने की कोशिश करी, क्योंकि वाकई में उसकी बीवी बहुत सुंदर थी और वो पटरानी थी। बीवी ने सेवकों को मना कर दिया कि मैं राज दरबार में नहीं जाऊंगी, लोगों के सामने, मर्दों के सामने। राजा गुस्सा आया, राजा ने सलाह ली लोगों से, और उनके सलाहकार भी ऐसे एक इश्यू बना लिया कि राजा रानी का जो पटरानी का पद है इससे ले लिया जाए और किसी और को दे दिया जाए, क्योंकि अगर ये कानून आपने नहीं बनाया तो हमारी बीवियां भी हमारी इज्जत नहीं करेंगी। लिखा बाइबल के अंदर, मैंने समझा दी थी पिछली बारी, और कानून बन गया साहब। और बीवी ने कुर्बानी दे दी, अपने पटरानी का पद जो सेकंड उसमें आती है छोड़ दिया। लेकिन वो गैर मर्दों के सामने अपने आप को पेश करने के लिए उसने साफ मना कर दिया, वो भी उन लोगों के साथ में जो शराब पी रहे हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। आज मनन करेंगे बीवी का बहकाना। पहला राजा निकाल लीजिए आप लोग, पहला राजा उसका 21। नाबोत नाम का एक इंसान है, उसकी थोड़ी खेती है जो राजा आपके पास में है, जहां पर वो रहता है। अहाब वहां का राजा जब बाहर निकला तो उसने नाबोत से कहा, ये तेरी जो दाग की बारी, मतलब मैं खेती इस्तेमाल कर रहा हूं, कि तेरा छोटा खेत है, ये मुझको दे दे, इसके बदले मैं तेरे को दूसरी जगह दे दूंगा, या मैं तेरे को इसका पैसा दे दूंगा। तीसरे पद में आ गया हूं मैं। नाबोत ने मना कर दिया। नाबोत ने कहा कि ये मेरे पूर्वजों की जगह है, मैं ये आपको नहीं दे सकता, और उसने वो जगह नहीं दी। ये राजा दुखी हो गया, आहत हो गया, अपने राजमहल में आ गया,
और खाना नहीं खाया, उदास हो गया। पद 5 में आ गया हूं मैं। इसकी पत्नी इजबेल को जब मालूम पड़ा कि राजा ने खाना नहीं खाया, तो ये राजा के पास गई और राजा से क्या बोलती है? उसने कहा 6 पद। उसने कहा कारण यह है कि मैंने यजरी नौबत से कहा है कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाग की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले तुझे दूसरी दाग की बारी दूंगा। और उसने कहा मैं अपनी दाग की बारी तुझे नहीं दूंगा, इसलिए मैं उदास हूं, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना वापस कर दिया, मेरा मन बड़ा व्याकुल है। ईगो उसके अंदर आ गया था। राजा को एक साधारण आदमी मना कर रहा है, जबकि राजा कीमत दे रहा है, जबकि राजा बदले में कोई जमीन दे रहा है, लेकिन ये शख्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये इसके पूर्वजों की जगह थी। एक निशानी होती है, आप लोग की भी निशानी होगी जो आप लोगों के पूर्वजों ने बनाए होंगे, फिर आपके अंडर में आ गया होगा। तो बहुत से लोग नहीं देते, बहुत सी चीजें ऐसी होती घर के अंदर जो किसी को नहीं देते। हमारे यहाँ बाइबल है, वो उनके पूर्वजों की बाइबल है, वो अभी तक है सही सलामत, बिल्कुल, वो किसी को नहीं देते। निशानी है साहब, याद करते हैं। हालांकि वो उर्दू की है, उस समय उर्दू बहुत चलती थी, उर्दू की है। और मैंने यहाँ भी लाकर कुछ समय रखी थी, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि बेटा ये अपने चर्च में इसको जरूर से रखना, चाहे 1 महीने के लिए आप रखो। मैं रखी थी ऑल्टर पे, नहीं देते किसी को, संभाल के बड़े अच्छी तरह से उसको पैक करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्वजों की बाइबल है। हालांकि आपके जो है उनको उर्दू नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मेरे माँ पापा को आती थी, मुझे भी नहीं आती, इनके घर में भी नहीं आती, लेकिन वो बाइबल संभाल के रखी है। क्यों? क्योंकि वो उनके पूर्वजों की निशानी है। कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। ये तक सुना है मैंने कि कहा गया था कोई कितनी भी कीमत कोई देगा, हम इस बाइबल को नहीं देंगे। वही नाबोत ने किया, क्या बुरा किया भाई? उसके पूर्वजों की जगह, चाहे थोड़ी जगह है, तू बहुत ज्यादा जगह उसको दे रहा है, बहुत ज्यादा उसको पैसे दे रहा है, लेकिन उसके तो पूर्वजों की निशानी है, वो कैसे दे तेरे को? इसमें राजा को बुरा मानने की बात नहीं थी, उदास होने की जरूरत नहीं थी, भूखा रहने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई तू राजा है, कहीं और से ले ले जगह, पूरा प्रांत तेरे पास है, इतना बड़ा तू राजा है, कहीं और ले ले। पर नहीं, वो ही लेनी है, क्योंकि उसके पास में थी वो, मैं भी उसको इस्तेमाल करूंगा। अब रानी ने पूछा, उसकी बीवी ने पूछा, बता दिया। अब देखिए साहब, बीवी का 7 पद में आ गया मैं। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? अरे तू उदास है, तू तो राजा है, तू तो इस्राएल का राजा। देखिए कैसे बीवियां बहकाती हैं। बुरा मानेंगे आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस बीवी की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप अपनी पत्नियों को बहकाते कि नहीं बहकाती है, वो आप जानती हो, ठीक है, और आपके शौहर जानते हैं कैसे उस कार्य है। अरे तुम तो इतने बड़े हो, अरे तुम्हारे तो इतने दोस्त हैं, अरे तुमको इतनी बड़ी सीट मिली है और तुम उदास हो रहे हो छोटी बात पर है? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंद खुशी से हो। इजरायली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। कैसे दिलवाएगी भाई? राजा को देने के लिए उसने मना कर दिया, तो रानी को कैसे दे देगा वो? लेकिन यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है, उदास मत हो, वो दाग की बारी, वो खेत जो है, वो छोटा जो खेत है, वो तेरे को मिलेगा, तू खुश हो जा, खाना खा। जब बीवी ने बोल दिया, भाई पीठ पे हाथ रख दिया, चिंता मत करो मैं हूं, तो शौहर तो वैसे ही हो जाता है ना। जब आपके घर में कोई परेशानी आती है तो कभी कभी आप लोग नर्वस हो जाते हो, या खर्चा कभी ज्यादा होता है, बजट बिगड़ जाता है, तो कौन सहारा देता है? बीवी है। अरे क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा, खुश खाना खाओ, जाओ अपना काम करो। कितनी साहस मिलता है ना। लेकिन ये जो बोला जा रहा है, ये जो बोला जा रहा है, ये उकसाने वाली बात बोली जा रही है।
ये दूसरे की चीज पर कब्जा करने वाली बात बोलती जा रही है। आप अपने शौहर से जब बोलती हैं तो घर की परेशानियों को देख कर बोलती हैं कि आपका शौहर दुखी ना हो, कोई बहकाने नहीं है आप अपने शौहर को, लेकिन ये बीवी बहका रही है। अब देखिए मैं आ गया हूं 8 पद में। तब उसने आपके नाम की चिट्ठी लिखी, उसकी पत्नी ने, उसकी बीवी ने राजा के नाम से चिट्ठी लिखी, जो लेटर पैड उनका था छपा हुआ राजा के नाम का, उस पर चिट्ठी लिखी, अंगूठी से मोहर लगा दी, क्योंकि उस समय राजाओं की अंगूठी मोहर का इस्तेमाल होती थी। आजकल हम लोग जो वैसे मोहर लगाते हैं, लेकिन वो राजा की अंगूठी पे मोहर लग गया लेटर पर तो वैलिड हो गया वो, बिल्कुल उसे कोई काट नहीं सकता। लगा के उसने भेज दिया और लोगों से बोल दिया कि तुम लोग उपवास का प्रचार करो और एक छोटे नीच जन को लेकर के आ जाओ और नाबोत को बुलाओ और नाबोत के साथ उसको बैठाओ और ये बोलो नाबोत पर ये दोष लगाओ। कौन सा दोष लगाओ? 13 पद पढ़ रहा हूं जरा मैं। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये गवाही दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वो मर गया। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें खुदा की निंदा कहां से हो गई? इसमें राजा की निंदा कहां से हो गई? अरे उसमें पूर्वजों की जगह है, उसने मना कर दिया, इसमें खुदा को शामिल भी कर दिया इन्होंने। पर नहीं, क्योंकि इस्राएली लोग खुदा को बहुत मेहनत देते थे साहब, बहुत बड़ा मानते थे, खुदा खिलाफत में कुछ बात नहीं सुन पाते थे वो लोग। एक इशू बना लिया, वीक पॉइंट दे दिया एक, कि इससे क्या होगा, लोग भड़क जाएंगे। एक तो राजा, दूसरा खुदा, दोनों बराबर के समझ रहे थे वो लोग। राजा की निंदा कर दी और खुदा की निंदा कर दी। कितना झूठ बोल रहे लोग। और कौन करवा रहा है ये? बीवी। राजा नहीं करवा रहा, उसको तो पता ही नहीं कुछ क्या खेल हो रहा पीछे। उसको ये भी नहीं पता कि अंगूठी की निशानी लगा के मेरे लेटर पैड पर उन्होंने ये आगे निकलवा दी। बीवी करवा रही है सब। किस लिए करवा रही है? शौहर को दास नहीं देख पाती है, बहुत प्यार करती है बीवी। करती है बीवी, प्यार करती है, ऐसी बात नहीं। अरे आप इतने उदास हो रहे हो, ऐसा कैसे होगा? दाग की बारी आपको मिलेगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। बीवी ने सारा खेल करवा दिया, लोगों ने बाहर निकाल के उसको ले गए बाहर और नाबोत को पत्थर से मार दिया, लिखा हुआ बाइबल के अंदर। जब नाबोत मर गया तो लोगों ने आकर इजराइल को बता दिया कि नाबोत मर गया। इजराइल ने अपने शौहर को बता दिया। देखिए साहब, अभी शौहर को तो इसने बताया है, ये लिखा ना, बीवी ने, इजराइल ने शौहर को बता दिया। यह सुनता ही नाबोत पथराव करके मार डाला गया। 15 पद में आ गया। इजराइल ने अहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाग की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं है, परंतु वो, ये राजा आपको नहीं मालूम कि मर गया? सुन ली ध्यान से, पॉइंट वाली बात है बाइबल के अंदर। ये पति को नहीं मालूम है कि खेल क्या हो रहा है, पति को नहीं मालूम है कि उसकी बीवी क्या षड्यंत्र रच रही है, पति को नहीं मालूम है कि उसकी बीवी कितनी बुरी कल्पनाएं कर रही है। वो तो ये सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, हो सकता कि कानून तरीके से, राजा के कानून, जो राजा के दरबार के कानून होते हैं उसके तरीके से शायद मेरी बीवी मुझे वो जमीन दिलवा देगी। शौहर को नहीं मालूम है कितना बड़ा खेल हुआ है। आज भी बहुत सी बीवियां परिवार के अंदर, परिवार के अंदर, चर्च के अंदर, समाज के अंदर ऐसी कल्पनाएं कर देती हैं, बड़े से बड़ा खेल कर देती, बेचारे शौहर को मालूम भी नहीं पड़ता। शौहर लोग खुश मत होना, बाद में शौहर की बात भी कर लूंगा, आज नहीं करूंगा, लेकिन शौहर को मालूम नहीं पड़ता। कब मालूम पड़ता है? जब बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है, तब मालूम पड़ता है। यहां भी कौन बता रहा है करके, उसकी बीवी मर गया, जिंदा नहीं, जा ले ले जमीन, और ये चला भी गया लेने के लिए। आगे लिखा हुआ खुद नाराज हुआ, उसने नबी के द्वारा बात कराई कि जाके उसके बोल उसने कितना बुरा किया है। उसने जमीन ले ली जबरदस्ती नाबोत ने, जहां पर
नाबोल का खून ये गिरा है, वहीं पर राजा अहाब के खून को कुत्ते चाटेंगे। आप क्या समझते हैं? आप बुरी कल्पनाएं कर लेंगे, बीवियां बुरी कल्पनाएं कर लेंगी, पति शामिल हो जाएंगे, खुदा कुछ बोलेगा नहीं। आप किसी को नाजायज तरीके से दबा लेंगे, खुदा कुछ बोलेगा नहीं। आप जो उनकी अपनी चीजें उसको जबरदस्ती आप अपने कब्जे में ले लेंगे, खुदा बोलेगा नहीं, नाराज नहीं होगा? बोलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बोलेगा। और ये बोला, और खुदा ने बोल दिया जहां पर नाबाल का खून गिरा वहीं पर राजा अहाब के भी खून को कुत्ते चाटेंगे। आगे पढ़ते रहना, यही हुआ था, बिल्कुल सेम यही हुआ था जब राजा अहाब मरा तब। आगे पढ़ लेना इसको पूरे अध्याय को आराम से। बीवी का बहकाना, मत बहकाइए अपने शौहर को, गलत बातों पर मत बहकाइए, मत षड्यंत्र रचिए। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो रहने दीजिए। बड़े बड़े चर्च में तो पास्टर कमेटी के मेंबर बनने में ऐसा हो जाता है, पदों पे आने के लिए ऐसा हो जाता है, खुसर फुसर करती रहती हैं बीवियां। हमें तो पता है ना, हम तो जानते हैं, यही तो नहीं और तो जगत है, खुसर फुसर करती रहती। 4 साल हो गए उनको, अब किससे तुम बनना? मैं बात करती हूँ, क्योंकि एक पद पे 4 साल रहते हैं हमारे चर्च के अंदर, एक पोस्ट पर 4 साल के बाद उनको हटना पड़ता है, चाहे वो एक साल गैप हो जाए। कुछ लोग तो सत्ता पे बैठे रहते हैं अपने काबू में करने के लिए, और जहां 1 साल हुआ फिर आ जाते हैं। अब किसी तुम कराओगे? भाई साहब से बात करता है, अरे भाई साहब पादरी कैसे नहीं मानेगा मेरी बात? माने कैसे नहीं पादरी? ये बीवियों के रंग होते हैं कलीसियाओं में, शौहर भी ठीक है। अब क्या वो षड्यंत्र रचती है बीवियां उस पद को पाने के लिए, अपने शौहर को पद दिलाने के लिए? वो बाद में मालूम पड़ता है। पर खुदा नाराज होता है, बुरी कल्पनाओं से खुदा नफरत करता है। अगर बीवियां बुरी कल्पनाएं बना रही हैं किसी को धोखा देने के लिए, किसी की चीज को अपने काबू में लेने के लिए, तो याद रखिए बीवियां, खुदा नफरत करता है। इसलिए कभी भी अपने शौहर को किसी दूसरे की बातों में आकर के मत बहकाइए। आगे चलते हैं, दूसरी बीवी का जिक्र करते हैं। एक बीवी ने किसी चीज को दिल से खोजा। ये दृष्टांत है, लूका 15 निकालिए आप, लूका 15 और 8 से, लूका 15 8 से हूं मैं। एक सिक्का घर में खो गया, बीवी ने उसको बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से ढूंढा, और जब तक ढूंढती रही जब तक वो मिला नहीं, और जब मिल गया तो बड़ी खुश हुई। घर की बीवियां लगन से क्या अच्छाइयों को खोजती हैं। घर में क्या अच्छाई आनी चाहिए, क्या ऐसी चीज आनी चाहिए जिससे खुदा खुश हो, क्या वो खोजती हैं, अपना ध्यान लगाती हैं। इस बीवी ने ध्यान लगाया और वो सिक्का इसको मिल गया, और जब मिल गया तो अपने सहेलियों को बुलाया और बड़े खुश हो गए। हालांकि उसका मतलब यह है कि पापी जब अपने मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशी होती है, लेकिन यहां पर इस बीवी का मैं जिक्र करता हूं, बड़े दिल की गहराई से इसने खोजा और इसको मिला। आज भी कोई चीज है, कोई अच्छाई है, चर्च में कुछ अच्छाई करनी है, घर में कुछ अच्छा करना है, दिल से इसको करिए, ढूंढिए इसको, योजना बनाइए अच्छी, देखिए कैसे करना इसको, कहां से वो फंड आएगा, कैसे करना उसको, बनाइए योजना। खुदा साथ देगा जैसे इसको साथ दिया, और वो सिक्का उसको मिल गया। तीसरी बीवी की बात करते हैं, आ जाइए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय निकालिए। आज मैंने पढ़वाया नहीं, मैंने, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। शौहर से आगे बढ़कर बात ना करनी। कभी कभी शौहर चुप हो जाते हैं,
और बीवियाँ ज़्यादा बोलती हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कमेटियों की जो कमेटी होती है तो ज़्यादा देखता हूँ मैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों अगर कमेटी के मेंबर हैं तो शोर तो बेचारे इधर उधर देखते रहते हैं। आजकल मोबाइल चल गए तो वो शोर तो मोबाइल में लगा रहेंगे, बीवी अपने बोलते रहेंगी। पद 34 पढ़ रहा हूं आपके सामने, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पद 34। सुनिए ध्यान से। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। अब पता क्या हुआ, ये पौलुस ये क्या कह रहा है? पौलुस ये नहीं कह रहा कि कल स्त्री को दुआ नहीं करनी चाहिए, या स्त्री को बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, या स्त्री को प्रचार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजों के लिए नहीं है। ध्यान सुनिए इसको। कई लोग इसको लेके बैठ जाते हैं, जब देखते ना पादरी लोग, कई लोग देखते ना कल से, अरे इसमें ऐसा लिखा हुआ है। भाई साहब स्त्रियों को तो नहीं बोलना चाहिए। आप स्त्रियों को कलमा दे दिया आपने बोलने के लिए, वो 7 कलमे जो होते ना अभी आ रहे हैं, अरे आपने दे दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है भाई पवित्र आत्मा तो पुरुष को मिली है तो औरत को मिली है, बराबर तो मिलने के हिसाब में आप उसको दे दिया। ये व्यवस्था बनी थी, पहले व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था के लिए पौलुस यहां पर कह रहा है। बात क्या है सुनिए ध्यान से। औरतें पहले जब आती थी आराधना करने के लिए हैकल में, तो खुसर फुसर करती रहती थी। शोर बेटा क्या बोल रहा है, याजक ने क्या बोला, समझा दो, बता दो। अब जब पादरी आपको सरमन दे रहा है यहां से खड़े होके, और आप आपस में खुसर फुसर कर रही हैं, पहले क्या था कि औरत अलग बैठती थी और वो अलग बैठते थे पुरुष लोग। आई मत पूछना, बात कर लेंगे बाद में। ध्यान भटक गया। आप क्या सोचते हैं, पादरी साहब सरमन दे रहे थे, पता नहीं चलता कि आप लोग क्या कैसे क्या कर रहे हो, कहां देख रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सब देखते रहते हैं हम तो सब देखते रहते हैं, पर बोलते नहीं है। भैया क्या बोले, पादरी डिस्टर्ब हो गया, आपस से बात है। इसलिए पौलुस मना कर रहा है कलीसिया में खामोशी से औरतें सुने। अगर समझ में नहीं आ रहा उनके तो क्या करें, वो घर पे जाएं, जब आराधना खत्म हो जाए घर पे जाएं, तब अपने शोर से पूछें कि आज सरमन जो हुआ था वो बात मेरी समझ में नहीं आई, आप समझा दिए। लेकिन जब शोर सुनेंगे तभी तो समझाएंगे। मुश्किल तो यहां भी आ जाती ना कि शोर भी नहीं सुनते कभी कभी, तो वो क्या समझाएंगे। इसलिए पौलुस यहां पर कह रहा है कि कलीसिया में औरतों को खामोश रहना चाहिए और पुरुषों की बात माननी चाहिए। मैं 35 पद करता हूं। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछे। मैंने ये बताया ना आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है, सरमन समझ में नहीं आया है, तो घर पे जाएं, फिर घर पे अपने पति से पूछें कि जो आज बोला गया इसका क्या मतलब है। वहीं पर नहीं खुसर खुसर करें। होता है अब तो ये कि हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ जाते, कोई बात नहीं है, पहले नहीं था, अब तो कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं, अच्छी बात है, साथ बैठना चाहिए। क्योंकि हम पादरी साहब वचन का दिलाते हैं, साथ रहेंगे, साथ बिल्कुल। अंगूठी जब पहनाते ना तब हम लोग, ऐसा होता है ना शादी में, पूरे वचन दिलवाए थे। मरने पे, बीमारी में, खुशी में, दुखी में, मैं से साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। पादरी साहब करवाते, दोनों हम लोग करवाते हैं। तो यहां पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि साहब सरमन नहीं देना चाहिए या बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए, बट जब सरमन हो रहा है उसके बीच में अपने शोर से आगे बात ना करें, बढ़ चढ़ के बात ना करें, खामोशी सुने। नहीं समझ में आ रहा, कानाफूसी ना करें, बिल्कुल। अभी टाइम हो रहा है, टाइम हो गया, घर वहां पे तो जाना था ना, वो बर्थडे की पार्टी में जाना था, पादरी साहब ने सरमन लंबा कर दिया। ये खुसर फुसर होती रहती है, ये नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कभी कभी, कई लोग बड़े बड़े चर्च में ऐसे देखा है मैंने। तो चर्च में था, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई पहली बात तो फोन लाया मत करा करो, ला तो स्विच बंद कर दो उसका। और यदि सरमन से ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी कोई मैसेज आपके पास आ रहा है, कॉल आ रही है, तो पीछे वाली बेंच में बैठा करो। वही लिया और चुपचाप बाहर निकल गए, किसी को पता नहीं चलेगा। पादरी साहब भी देख रहे और आप थोड़ा पीछे पलट के देखोगे, कोई चले गए अपने बात पे आके बैठ गए। लेकिन जब आगे आप बैठे और कोई फोन आ रहा है, तब आप उठ के फोन लेके जाएंगे तो किसकी नजर पड़ेगी? सबसे पहले पादरी साहब की, फिर आप लोग भी आगे बगे देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि
तभी यहाँ पर पौलुस ने बोला है जो सीखना है घर में सीखो, आराधना में खुसरफुस मत करो। तो 3 बीवियों का जिक्र मैंने किया, पिछले संडे भी 3 बीवियों का जिक्र किया था। एक का तो मैंने बता दिया, कुर्बानी दी। दूसरी ने अपने पति को गुनाह से करने से बचाया, और तीसरी अपने पति के स्वर के झूठ में शामिल हो गई। आज एक बीवी ने बहकाया, एक बीवी ने दिल से खोजा अच्छाइयों को, और तीसरी बीवी का जिक्र यह है कि आराधना में खुसर फुसर ना करें। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले खुदा कलाम। मसीहों से क्या बोलता है? बुरी कल्पनाएं यहोवा को बुरी लगती है, उससे घृणा नफरत करता है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोल दिया। हम चाहे तक बढ़े, इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।